मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरास एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। डायमेंशन के केस में बातें कर रहा था मैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डायमेंशन का बताया कि डायमेंशन कैसे ज्ञात किया जाता है, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। तो उन सारी इंट्रोडक्शन के बाद आज मैं डायमेंशन के एप्लीकेशन पे बात करूंगा। उनमें से मैं एक एप्लीकेशन को आज आपसे डिस्कस करूंगा। छोटे छोटे एप्लीकेशंस को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में और वीडियो में मैं बनाऊंगा। तो इस आप वेट कर आप आराम से पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, और नोट्स बना के चलेगा। तो इसमें हम पहले एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जहां पे हम डायमेंशन का यूज कर अन्य भौतिक राशियां, एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित करती है, वही चीज हमें दिखाना है। और वो चीज दिखाना है डायमेंशन की सहायता से। जैसे बहुत सारा फार्मूला आप पढ़े हो, चाल बराबर दूरी बटा समय, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। और भी फॉर्मूले हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर यानी वेग परिवर्तन बटे में समय, दाब बराबर हम लोग पढ़े हैं ना। तो दाब, संवेग, आवेग, ये जितनी भी चीजें भौतिक राशियां डिपेंड कर रही है, जैसे दाब क्षेत्रफल पे निर्भर कर रहा है, बल पे निर्भर कर रहा है, तो किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, वो सारी चीजें डेफिनेशन से तो क्लियर होता ही है, साथ साथ में कैसे डिपेंड करेगा उस चीज को हम क्लियर करेंगे। तो अभी समझ के चले। तो जो पहला एप्लीकेशन में आपके पास लेके आया हूं उसमें यह है कि भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पे किस प्रकार से संबंध स्थापित कर रही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक भौतिक राशि R है, एक भौतिक राशि R है और तीन अन्य भौतिक राशियां जैसे X और Y, Z इस पर निर्भर कर रही है, जिनके घात क्रमशः A, B एंड C है। तो हम किस प्रकार से फॉर्मूले को डेकोरेट करते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर a कर देते हैं, उसी प्रकार R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y के पावर b कर देते हैं और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z के पावर c कर देते हैं। फिर तीनों को मिला के हम क्या बना देते हैं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के पावर a, y के पावर b एंड z के पावर c। और इसी को हटा के कभी कभी किसी सवाल में डायरेक्टली इसी फॉर्म में देता है, सिद्ध करने के लिए देता है तो कि ये करके दिखाइए। तो आप उससे वरी नहीं होइएगा, डायरेक्टली आप करिएगा, रखिएगा, हटा दीजिएगा, कोई मतलब नहीं। और यदि और भी कांस्टेंट है जो नहीं पता है, जैसे मैं आपसे बातें करूं तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी वाले फॉर्मूले आते हैं, तो हम k लेके चलते हैं तो यहाँ k हमारा आता है, तो उससे आप वरी नहीं होइएगा। तो यहाँ पे उसी प्रकार से r डायरेक्टली बोल सकते, तो यहाँ हो जाएगा r, यहाँ पे आप k ले लीजिएगा, ये एक बीमाहीन राशि है, और x के पावर a, y के पावर b एंड z के पावर c। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ की बीमा लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, जिससे a और b और c का मान निकाल कर ला के रखते हैं और फार्मूला डेकोरेट होता है। तो इस फॉर्म को आपको याद रखना है, ऐसा ही डेकोरेशन करना है। सवाल को पढ़कर भी क्या करना है कि पहले सवाल को पढ़ के हमें जो मेन भौतिक राशि होगी, मुख्य भौतिक राशि होगी, जिसपे अन्य भौतिक राशियां जाके निर्भर करेगी, उस सवाल को पढ़ के पहले इसको क्लियर करना है। जब क्लियर करेंगे तो किस प्रकार से निर्भर कर रही है, घात नहीं दिया है तो घात दिया नहीं रहता है तो हम a और b c ऐसे मान के चलते हैं, फिर इस प्रकार से दिखाकर ऐसे मिला देते हैं, फिर दोनों तरफ की बीमा लिखकर कंपेयर करके दोनों तरफ की दोनों साइडों का तुलना कर हम a, b और c का मान निकालते हैं और लाके पुनः रखते हैं और फार्मूला ऑटोमेटिक डेकोरेट हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर ले। तो नोट करने में क्या, हमने आपसे बताया कि इसमें आपको सर्वप्रथम क्या फाइंड आउट करना है कि मुख्य भौतिक राशि क्या है, फिर यह प्राप्त होने के बाद कौन कौन सी भौतिक राशियां उस पर निर्भर कर रही है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, दो सभी को अनुक्रमानुपाती दिखाना है और सबके घात पर a, b, c क्रम से चढ़ा देना है। फिर चौथी बात हमें क्या करनी है कि उनको साथ में इकट्ठे एक रूप में लिखना है, फिर एक कांस्टेंट देना है, बीमाहीन राशि देनी है जिससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर दोनों तरफ की बीमाएं। अब इसमें आपको सबसे बड़ी उपयोगी बात होगी कि आपको बीमा याद रहना चाहिए। बीमा आपको याद है तब आप आसानी से करेंगे, बीमा याद नहीं है तब आप आसानी से इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको बीमा का याद होना आवश्यक है।
इसके लिए बीमा का याद होना आवश्यक है। तो आइए एक सवाल लेते हैं। तो हमारे पास एक बुक उपस्थित है, उस बुक में से मैं आपको एक सवाल दे रहा, उस सवाल के माध्यम से ये डेकोरेशन आपको समझा रहा। तो उस बुक में से हम सवाल लेते हैं। तो आइए एक सवाल लिया और उसमें क्या कह रहा है उस बात को समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक कण क्षैतिज तल में, क्वेश्चन हमने लिया, एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान, लिखा हुआ है द्रव्यमान कामा वृत्त की त्रिज्या तथा कण की चाल v पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार अभिकेंद्री बल के सूत्र बीमी विश्लेषण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी हमें सूत्र निकालना है बीमी विश्लेषण द्वारा। बीमी विश्लेषण द्वारा अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए इस बात को ध्यान से पढ़ो। अभी तो मान लो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, डायरेक्टली हमसे कह ही दिया है कि अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। तो मुख्य भौतिक राशि तो हमें बता ही दिया है ना, मुख्य भौतिक राशि बता दिया है, तो इससे आपको वरी नहीं होना है ना। तो आपने खोज निकाला। अब इस पर ये निर्भर कर रहा है किस पर, द्रव्यमान पे। देखो क्या कह रहा है कि एक कण है जो क्षैतिज वृत्त में ना, क्षैतिज वृत्त में आगे आप पढ़ोगे अभी केंद्र बल वगैरह वृत्तीय गति के आगे भी है, तो ऐसा है। तो इस पर एक कण मोशन कर रहा है, तो इस कण का जो मास है वो कितना है, m है। और इस अभी जो रेडियस वृत्ताकार पथ का निर्माण कर रहा है, रेडियस कितनी है, r, और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितना है, v है। तो इस पे अभिकेंद्र बल अंदर की तरफ, अभी अपकेंद्र लगता है बाहर, अभिकेंद्र लगता है अंदर की तरफ। तो ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे, ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी यहाँ सूत्र बनाना है, आपको डायमेंशन के बारे में बस बताया जा रहा है। तो अंदर की तरफ जो F लग रहा है वो क्या सूत्र होगा वो, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो F डिपेंड, यानी F पे M डिपेंड कर रहा है, F डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे। F डिपेंड कर रहा है R पर, F डिपेंड कर रहा है V पर। तो अब देखिए कैसे निर्भर कर रहा है। तो हमने आपसे बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, M। तो M के पावर में क्या लिख देंगे, A, यही तो पावर हमें जानना है, तो A। फिर उसी प्रकार F डिपेंड कर रहा है किस पे, R पे, तो R के पावर हमने क्या लिख दिया, B। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे ही F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, B, तो B के पावर क्या हो गया, C। ये इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। तो अब सबको मैं मिला दूं, मर्ज कर दूं। तो सबको मिला देने के बाद समीकरण नंबर 1, 2 और किससे, 3 से मैं बातें आपसे करूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M के पावर A, R के पावर B एंड V के पावर क्या हो जाएगा, C। हमने कहा था कि कांस्टेंट दे देंगे, तो F इक्वल टू K M A R के पावर M के पावर A, R के पावर B एंड V के पावर C। जहां K, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। जहां K एक बीमाहीन राशि है, जहां K एक बीमाहीन राशि, इसको हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो जहां K एक बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। तो अब यहां से
इस बात को ध्यान में रखने के बाद अब दोनों साइड की बीमा लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से आपको समझना है दोनों साइड की बीमा लिखना है। दोनों साइड की बीमा, तो बल की जो बीमा होती है वो क्या, दोनों तरफ की बीमाएं लिखने पर, दोनों तरफ की बीमा लिखने पर, तो अब यहाँ पे बल की बीमा MLT के पावर माइनस क्या हो जाएगा 2। ये आपको याद होना चाहिए, हमने बताया तो फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात किया है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मैं इसका डाल दूंगा। तो MLT के पावर माइनस 2 हो जाएगा। K कांस्टेंट, इनकी बीमा से मतलब नहीं है। मास का क्या होता है M, तो कैपिटल M हो गया, पावर में क्या हो गया A, R रेडियस है यानी लेंथ है, तो इसके पावर क्या हो जाएगा B हो गया, और V चाल है, तो चाल की बीमा हम लोग का वेग है, वेग की बीमा क्या थी LT के पावर -1, तो LT के पावर -1, इसके पावर में कितना है C। अब इसको डेकोरेट करें तो यहाँ हो जाएगा MLT के पावर -2, और यहाँ हो गया K, आप इसको मिलाए सबको तो M के पावर A, L के पावर B, और यहाँ देखें, अच्छा अलग अलग अभी लिख लेते हैं, अभी अलग अलग ही लिख लीजिए, तो A और यहाँ पे क्या हो जाएगा L के पावर में B, और यहाँ पे L के पावर में C, T के पावर में -C ना, धातु का गुणा कर दिया। अब मैं मिला दूं, सबके साथ मिला दूं, तो ये आपका क्या हो जाएगा MLT के पावर -2 और K, और ये हो जाएगा M के पावर में, आप सबको मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा M के पावर में A गुणा करिए तो L के पावर में B प्लस C, समान आधार का गुणा करते समय घात जुड़ जाता है तो B प्लस C हो जाएगा, और T के पावर में -C हो जाएगा। अब यहीं से आपको ध्यान देना है ना, पहली बात ऐसे ध्यान देना है, दूसरी बात बीमा, दोनों तो ये बीमा याद रहना चाहिए। फिर उसके बाद हम दोनों तरफ की बीमाओं की तुलना करेंगे। तो यहाँ m के पावर में कितना है 1 है, यहाँ m के पावर में कितना है a है, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, आप दोनों पक्षों की तुलना करें तो यहाँ m के पावर में 1 है, यहाँ m के पावर में a है, तो a बराबर कितना हो गया 1, L के पावर में B प्लस C है, यहाँ L के पावर में 1 है, तो B प्लस C बराबर कितना हो गया 1, यहाँ T के पावर में -C है, यहाँ T के पावर में -2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -C इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस खत्म, तो C बराबर कितना हो गया 2, C बराबर कितना हो गया 2। अब यहां से यही वैल्यू आप यहां रख ले, दूसरे इक्वेशन में तो A का मान मिल गया, C का मान मिल गया, B का मान निकालना है तो C का मान यहां रख दीजिए, तो यहाँ पे B प्लस 2 इक्वल टू 1, यानी B बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2 प्लस 1, यानी B बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास -1। ये बातें समझ में आ रही, तो B का मान समझ में आया, डेकोरेशन समझ में आया, तो B का मान हमारे पास मिला है कितना, B बराबर -1, A बराबर 1, और यहाँ पे C का मान कितना मिला हमारे पास 2। ठीक है, इन सारी वैल्यू को लाकर हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर किसमें 4 में, इक्वेशन नंबर किसमें लाके 4 में, तो यहाँ लिख लेंगे A B C का मान समीकरण नंबर कहाँ 4 में रखने पर, तो आप रख लीजिए, तो F इक्वल टू यहाँ रखिए K कोई मतलब नहीं है, M के पावर में कितना 1, फिर बच्चा R के पावर में B, तो B का कितना है, B की वैल्यू कितनी होगी -1, एंड क्या हो गया V, तो V के पावर में कितना है C, तो C का मान कितना आया है 2। तो आप देखिए इसको हम नीचे लिख दे, क्या नीचे लिख दे, तो F बराबर K इंटू, नीचे लिख देंगे तो प्लस हो जाएगा इसका पावर, और M के पावर 1, तो M V स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा R, MV स्क्वायर बाई क्या R, यही फॉर्मूला है, F बराबर क्या हो जाएगा K MV स्क्वायर बाई R। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही फॉर्मूला डेकोरेशन करते हैं। अभी मैं एक सवाल और लेके आपको ये स्पष्ट कर देता हूं, तो बातें समझ में आ रही है। आपको इसमें याद रखना होगा बीमा आपको मस्टली याद होना चाहिए। बीमा आपको याद हो गया तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। वैसे ये परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में इसका पूछता है, कक्षा 11 के एग्जामिनेशन में पूछा है, कई बार पूछा हुआ है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल मैं और लेकर आपको समझाता हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे
चैप्टर क्लोज करने पर मैं एक पूरा फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंपैरेटिव लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं ना, उस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं एक लेक्चर सॉरी एक एप्लीकेशन पे, मैं डायमेंशन के एक एप्लीकेशन पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं आज। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूं तो थोड़ा और स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से हम सूत्र का निर्माण करते हैं डायमेंशन द्वारा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अभी आप 10 से पास आउट हो के आए हो तो नई नई चीजें आपको मिल रही है, तो इसे आप एब्जॉर्व करेंगे, धीरे धीरे एब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। और आराम से लिखेंगे, नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। वो 10 वाली पढ़ाई नहीं, 10 में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ भी बातें हुई है, कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं मिलते, बट उन सब चीजों का अब हमारे पास कोई इशू नहीं। अब हो गया जो हो गया, उसको मद्देनजर नहीं रखना। अब जो है लाइफ अचीवमेंट जो क्लास होता है, लाइफ में सक्सेस होने की जो बात होती है, वो आपका क्या है 11 और 12। तो 11-12 एकदम बढ़िया से पढ़िए। लाइफ में सक्सेस इसी 2 क्लास की वजह से ही बेसिकली डिपेंड करता है 11 और 12 पे। तो आप बहुत मन से पढ़िए, घर पे रहिएगा। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक तने हुए तार में, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल भी तार से तनाव F, टेंशन F, और उसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान, उसके एकांक लंबाई का द्रव्यमान यम पर निर्भर कर रहा है, पर निर्भर करती है। तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक, अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक प्राप्त। अब यहां से क्या करना है कि अब इसमें देखो, यहां भी बोल दिया कि अनुप्रस्थ तरंग का चाल, तो ये निर्भर कर रहा है V एंड F पे। तो कैसे निर्भर कर रहा है, सॉरी, तरंग की चाल तनाव पे और मास पे ना, M पे और फोर्स पे। तो कैसे कर रहा, वो बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू M, F की पावर कितना A, ऐसे अप्लाई करना है। B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या, M की पावर भी कितना A। छोटा सा सवाल है, तो दोनों को मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और किससे हो जाएगा, 2 से। तो ये हो जाएगा B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू F के पावर A, M के पावर, सॉरी यहाँ पावर B ले लीजिएगा, तो M के पावर भी क्या हो जाएगा B। तो यहाँ पे B इक्वल टू K इंटू F के पावर A, M के पावर B, ठीक है। तो अब इस तरीके से इनकी दोनों तरफ की बीमा लिखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, बीमा लिख देते हैं। तो LT के पावर -1 हो जाएगा वेग का, कांस्टेंट की बीमा नहीं होती, F का हो जाएगा क्या, MLT के पावर -2 हो जाएगा, और M का कितना हो जाएगा, मास का कितना हो जाएगा M। दोनों का गुणा करा दे तो यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M के पावर 0, M के पावर 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो LT के पावर -1, और यहाँ पे गुणा करा है तो M के पावर 2 हो जाएगा, LT के पावर -2 हो जाएगा। सामान्य दर का गुणा करते समय घात जुड़ जाता है, तुलना करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, M तो खत्म हो गया ना, गलती हो गई क्या, हाँ गलती हो गई। यहाँ F का क्या होगा, पावर में A है और यहाँ पावर में B है, तो आप इसको ऐसे करें, पावर तो छूट गया। तो आप इनके साथ बल की बीमा लिखो, तो ये हो जाएगा M के पावर में A, L के पावर में A, T के पावर -2 A, और यहाँ पे M के पावर में कितना हो गया B, ठीक है। अब गुणा करो तो M के पावर 0, L T के पावर कितना हो जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, M के पावर में A प्लस B, L के पावर में A, T के पावर -2 है। बात समझ में आ रही है, यहाँ घातों का गुणा हुआ है आपस में। तुलना करो तो A प्लस B बराबर कितना आया 0, यहाँ पे A बराबर कितना आया A, और T बराबर T की पावर में -1, वहां -2, तो 2A इक्वल टू, यहाँ देखो ध्यान से समझो,
t के पावर में -2 है और यहाँ पे कितना है हमारे पास, यहाँ पे कितना है -2a और यहाँ पे कितना -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर 1/2। यहाँ पे एक बात समझने वाली बात, यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो 1 के साथ ये b की वैल्यू वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान हम कितना लेंगे, 1/2 लेंगे। जैसा ये सूत्र का डेकोरेशन होता है उस हिसाब से तो हम यहाँ से इनको हम छोड़ देंगे a की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे l a के पावर 1, तो ये कुछ विशेष मानों को नहीं दे पाते। इसकी वैल्यू आप यहाँ रख ले, तो यहाँ पे 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b बराबर -1/2। यहाँ a को छोड़ दीजिएगा, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो -1 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा बटे में, फिर b बराबर वो आ जाएगा, जो एक्चुअल जो वैल्यू आती है वो नहीं मिल पाती है ना, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, यानी इस मान पर इसकी शुद्धता की जांच पूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ देंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजों का है विशेष ध्यान रखना होता है, तो आप इसमें यह टीचर की हेल्प भी मिलेगी आपको, धीरे धीरे सीख जाएंगे सारी बातें। तो b बराबर -1/2, तो यहाँ a बराबर 1/2, तो अब लाके सारी वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में। तो b बराबर कितना है, k इंटू f के पावर में a है, तो a की वैल्यू कितनी निकाले, 1/2 और यहाँ इंटू m के पावर में -1/2, इसको बट्टे में ले जाइए, तो b बराबर k इंटू f के पावर 1/2 अपॉन में m के पावर 1/2 का मतलब रूट, तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर k इंटू अंडर रूट ऑफ f बाई क्या हो गया m। ये सारी बातें आपको दिमाग में, तो ये आपका होता है। इसी प्रकार से हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं और सवाल को आसानी से बनाते हैं और सूत्र का डेकोरेशन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बातें करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बातें करूंगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, घर वालों को सुरक्षित रखिए।